सत्ता सरकार में बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। जी हां, अब कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान के रोकटे खड़े हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को दी खुली छूट। कहा, कार्रवाई का टाइम और टारगेट तुम तय करोगे। सत्ता सरकार ब्रेकिंग में गृह मंत्रालय में हुई हाई लेवल बैठक। पाकिस्तान को मिलेगा अब भारत का करारा जवाब। पीएम मोदी ने सेना को दे दी है खुली छूट। सत्ता सरकार ब्रेकिंग में बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के होश हुए फाख्ता, हड़बड़ाया पाकिस्तान। बूढ़े सेवानिवृत्त फौजियों को भर्ती में लगा दिया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के रोकते हुए खड़े। जी हां, आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चुन चुनकर हिसाब लिया जाएगा, चुन चुनकर बदला लिया जाएगा। 26 निर्दोष हिंदुस्तानियों की मौत बेकार नहीं जाएगी। घर में घुसकर हमारी सेना उन्हें तबाह कर देगी। आज ये सत्य होने जा रहा है। हाई लेवल बैठक में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने सेना को दे दी है खुली छूट। सत्ता सरकार ब्रेकिंग में बड़ी खबर। आतंकवाद बिल्कुल कहीं से भी कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अब पाकिस्तान को मिलेगा भारत का करारा जवाब। पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है, मुझे अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। पूरा देश सेना के साथ है। सत्ता सरकार ब्रेकिंग में वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद मंगलवार को गृह मंत्रालय में बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सशस्त्र सेना बल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सत्ता सरकार ब्रेकिंग में बैठक में नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुख को आतंकवादियों से निपटने के लिए दे दिए खुली छूट। सत्ता सरकार ब्रेकिंग में बड़ी खबर। पाकिस्तान को मिलेगा करारा जवाब। पीएम मोदी ने सेना को छूट देते हुए कहा, एक एक जान का हिसाब लिया जाएगा पाकिस्तान से। जी हां, कुछ बड़ा होने वाला है। सत्ता सरकार ब्रेकिंग में मोदी प्रधानमंत्री ने कहा है कि समय टारगेट तुम तय करोगे। सेना को खुली छूट प्रधानमंत्री ने दे दी है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सत्ता सरकार ब्रेकिंग में बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल बैठक। मोदी ने आज पूरे देशवासियों से कहा है कि जैसा मैंने कहा था मैं वैसा ही करने जा रहा हूं। सेना पर, भारत की सेना पर हमें विश्वास है। एक एक देशवासियों को भारत की सेना का मनोबल बढ़ाने का समय आ गया है। चुन चुनकर घर में घुसकर बदला लिया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद के परिणामों और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मंजीत अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नए सेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी मौजूद रहे। ये बैठक करीब 1.5 घंटे चली। जी हां, बता दें आपको, हाई लेवल बैठक गृह मंत्रालय में 1.5 घंटे चली है। 1.5 घंटे की बैठक में मंथन के बाद ये निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं कि सेना अपने आत्मा बल से स्वयं फैसला ले और युद्ध की तैयारी करें। हमें पूर्ण विश्वास है हमले का जवाब दिया जाएगा, ईंट की तरह, पत्थर की तरह। सत्ता सरकार की ब्रेकिंग में हमले का कड़ा जवाब देने की कही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमले का कड़ा जवाब देने की बात कही। साथ ही राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी के आश्वासन को भी दोहराया है। भारत आतंकवादियों और उनके आकाओं को कड़ी सजा देगा। पीएम ने
दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश। सत्ता सरकार ब्रेकिंग में बड़ी खबर, एक एक देशवासी, एक एक सिपाही, एक एक मौत की सजा पाकिस्तान को मिलेगी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बैठक में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की परिस्थितियों, सुरक्षा बलों की कार्रवाई और आगे की रणनीति पर गहन चर्चा की गई। यही बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों को आतंकवादियों से निपटने के लिए खुली छूट दे दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय सेना स्वयं तय करे। हमें सेना की क्षमता पर पूरा विश्वास है। गृह मंत्रालय ने बैठक की और वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद मंगलवार को गृह मंत्रालय में एक बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सशस्त्र सेना बल के वरिष्ठ अधिकारियों ने वहां अपनी उपस्थिति दर्ज की। जी हां, बड़ी खबर आ रही है कि अब पाकिस्तान को मिलेगा करारा जवाब। बुधवार को होगी सीसीएस की बैठक, यानी कुछ ही घंटे बचे हुए हैं सीसीए की बैठक के लिए बुधवार को होनी जा रही है। बता दें कि बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति सीसीए की बैठक होगी। ये बैठक पहलगाम हमले के संदर्भ में बुलाई गई है। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को प्रस्तावित है। सीसीए में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। बड़ी खबर, पहलगाम में गोलियां बरसाने वाला पाकिस्तान का पेरा कमांडो लश्कर के लिए काम कर रहा है। यह भी एक बड़ी खबर आ रही है। पहली सीसीएस की बैठक में उठाए थे ये कदम। इससे पहले पहलगाम हमले के अगले दिन 23 अप्रैल को सीसीएस की बैठक हुई थी। इस बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए गए थे। भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला किया था। साथ ही पाकिस्तान के जितने भी नागरिक हैं उनको देश छोड़ने का आदेश दिया गया था। बैठक में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि अगर तय मियाद के अंतर्गत पाकिस्तानी नागरिकों ने देश नहीं छोड़ा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सत्ता सरकार बड़ी ब्रेकिंग में, आज पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। आपको पल पल की अपडेट हम बताते रहेंगे। सत्ता सरकार, सड़क से संसद तक, संजय ताम्रकार।